लड़की हवा में यूं ही तलवार घुमा रही थी मानो सामने कुछ हो ही ना, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर तलवार पर पड़ी। उस पर हरे रंग का खून लगा था। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके शरीर पर अजीब अजीब कट लगने लगे, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उस पर हमला किया। स्थिति बिगड़ती देख भाई ने घबराकर एक जादुई सुरक्षा पत्थर उसकी ओर फेंका। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आसपास भयानक क्रूप मेंढक राक्षसों का झुंड घात लगाए बैठा था। डर के मारे लड़की बेतहाशा तलवार चलाती रही, पर भाई ने मौका देखकर उसे पकड़कर वापस सुरक्षा चक्र के अंदर खींच लिया। पीछा करते मेंढक राक्षस उस अदृश्य सुरक्षा दीवार से टकराकर दूर जा गिरे। जब वे घर की छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर बहुत सारे मेंढक राक्षस भरे पड़े थे और टिड्डियों की तरह उफनते हुए उनकी ओर दौड़े चले आ रहे थे। यह सब देखकर लड़की भाई पर भड़क उठी, क्योंकि उसे अब तक नहीं पता था कि ये राक्षस आखिर उनका पीछा क्यों कर रहे हैं। तब भाई ने मजबूर होकर सच बताया। उसे एक परियों की पुस्तक मिली थी जिसमें दुनिया की हर परिलोक जीव की कमजोरी लिखी थी। कहानी थी कि जो यह पुस्तक पाले वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। यह सुनकर लड़की की आंखों में डर उतर आया। सबने मिलकर फैसला किया कि राक्षसों के सामने ही उस पुस्तक को जला देंगे ताकि उनका पीछा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई, पुस्तक जरा भी नहीं जली, मानो उस पर किसी शक्तिशाली जादू का संरक्षण हो। अब मजबूरी में वे फिर से घर के भीतर लौट आए, लेकिन वे जानते थे कि वे हमेशा इस सुरक्षा घेरे में कैद नहीं रह सकते। तभी अचानक एक जंगली सुअर राक्षस वहां आ पहुंचा और डरावनी खबर सुनाई। मेंढक राक्षसों के मालिक को अब उस सुरक्षा घेरे को तोड़ने का तरीका मिल गया है। उस सुअर राक्षस ने फिर एक छोटा सा जादू किया जिससे भाई बहन भी परियों को देख सके, ताकि वे आने वाली रात के संकट का सामना कर सके। लेकिन सीन अमान समझ चुका था कि यह काफी नहीं है। अगर वे परियों की पुस्तक को बचाना चाहते हैं तो अब केवल एक ही व्यक्ति उनकी मदद कर सकता है। पुस्तक का असली लेखक, उनका परदादा, एक महान